आज मैं आपको गेहूं की खेती के बारे में बता रहा हूं। गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसका फैमिली जो पुराना नाम है उसका ग्रेमनी बोलते हैं तथा नया पोएसी, और इसका गुणसूत्र 42 है, यानी 2n नंबर 42। और पुराना फैमिली ग्रेमनी, नया फैमिली पोएसी और ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम है। गुणसूत्र 42, 2n नंबर 42, इसको आप लोग याद करिएगा। गेहूं जो है विश्व में धान के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण फसल है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन चाइना में होता है। इसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है। भारत में यह रबी ऋतु की एक प्रमुख फसल है, और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और जो प्रोडक्टिविटी है यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा पंजाब में है। गेहूं में एक ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो 9 से 15% होता है, तथा 62 से 71% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री, ओरिजिन में आपको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल आप अगर गेहूं के उत्पत्ति स्थान पूछता है साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका मूल स्थान है। गेहूं की खेती पहले जो है जो उसके पौधे होते काफ़ी लंबे होते थे, लेकिन एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने जापान से एक बौनी प्रजाति नोरिन 10 को लेकर अमेरिका आया और वहाँ पे शोध करके एक अर्धबौनी किस्म जेन्स विकसित किया। उसका नाम है जेन्स, और जो जापान से जो डॉर्फ जीन वैरायटी है उसका नाम नोरिन 10। इसी प्रकार सिमिट एक संस्था है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट रिसर्च, ये मैक्सिको में है, गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान। वहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग ने उस पर शोध किया और बौनी प्रजातियों का विकास किया। भारत ने भी सर्वप्रथम 1963 में कुछ जैसे सोनारा 63, लरमा रोजा, यस 227 इन बौनी प्रजातियों को मैक्सिको से आयात किया और किसानों को खेती करने के लिए बांटा। इसके बाद भारत में गेहूं का उत्पादन अचानक इतना बढ़ गया कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम गाट ने उसे हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। इस प्रकार अगर ये पूछा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द कौन दिया, तो उसका आंसर होगा विलियम गार्ड GOD। अगर ये पूछा जाएगा हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलाग को फादर ऑफ डॉर्फ हीट भी कहते हैं। फादर ऑफ डॉर्फ हीट यानी बौनी गेहूं के जातियों का जनक भी कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन भारतीय हरित क्रांति का जनक है, हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये एक प्लांट ब्रीडर हैं जो इस समय देश में, और इनका बहुत योगदान हुआ हरित क्रांति के लिए यानी गेहूं की अच्छी प्रजातियों के विकास में। आज जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पूरे विश्व में चाइना में होता है। इसके बाद भारत दूसरे नंबर पे है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर या उत्पादकता सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है। अब गेहूं का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें जो रूट सिस्टम होता है, जड़ तंत्र, वो झकड़ा जड़ें होती हैं, एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक रूट होती हैं। कुल मिला के यह कह सकते हैं इसमें मूसला जड़ नहीं होती हैं। और जो प्राथमिक जड़ें होती हैं, सेमिनल जड़ें, वो एम्ब्रियो से तो निकलती हैं, लेकिन जब तक पौधा कोमल रहता है तब तक उसको पोषण करती हैं।
और 2 सप्ताह बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इनके स्थान पे झकड़ा जड़ ले जाती हैं। झकड़ा जड़ें स्थान ले लेती हैं जो बुआई के 15 से 20 दिन के बाद निकलती हैं। इसीलिए गेहूं की बुआई के बाद 20 से 25 दिन पे पहली सिंचाई की जाती है, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। यानी क्राउन जड़ें बनने की अवस्था और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का पीरियड होता है। उसको मिस करने पर गेहूं का पौधा सूख जाता है। इसके बाद गेहूं का दूसरा भाग है तना। तना जो है गोलाकार और खोखला होता है। इसमें गांठों को छोड़कर सभी भाग खोखले होते हैं और इसकी लंबाई जो है यानी ऊंचाई 45 से 130 सेंटीमीटर तक होती है। पत्तियां, गेहूं की पत्तियां जो है 2 स्पष्ट भागों में पर्णछद और पर्णपटल में बटी होती हैं। इसमें पर्णछद जो तने से चिपका होता है तथा पर्णपटल तने से स्वतंत्र होता है। जो पर्णपटल होता है वो पर्णछद से मोटा, चपटा और हरा भी होता है। फ्लावर पुष्प विन्यास, गेहूं का पुष्प विन्यास बाली ही है। बाली में 2 स्पाइक्स जो है होती हैं जो आमने सामने होती हैं और जो डंठल पे लगी होती हैं उसे राइचिस बोलते हैं। राइचिस में जो छोटी छोटी गांठें होती हैं जिस पर स्पाइक लगी होती हैं। प्रत्येक स्पाइक में 5 फूल होते हैं यानी 5 पुष्प होते हैं, किंतु किनारे के 2 पुष्प बाँझ या स्टेराइल हो जाते हैं, इसलिए केवल 3 पुष्प में ही दाने पड़ते हैं। स्पाइका के आधार पर एक तुष होता है जिसकी संख्या जो है 2 होती है और इनके शीर्ष पर एक लंबी नुकीली सुई के आकार की 2 इंच लंबी एक संरचना पाई जाती है जिसे सूक कहते हैं। सूक तूड़, सूक या अंग्रेजी में आन। आजकल बहुत सी लेटेस्ट जो वैरायटी निकल रही है वो आनलेस, इन्होंने उसमें सूक नहीं पाया जाता है। गेहूं का पुष्प जो है ये जो है आवृंत मतलब सेसाइल, इसमें डंठल नहीं होता है और ब्रैकेट्स होते हैं, निपत्र होते हैं। निपत्रों की संख्या 2 होती है। एक को लेमा कहते हैं, दूसरे को पेलिया। लेमा जो है अंदर होता है तथा पेलिया बाहर की तरफ होता है। गेहूं का फूल जो है बहुत छोटा होता है, उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है, अनियमित होता है तथा इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है। इसी प्रकार गेहूं का दाना जो है उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, फल भित्ति, और इस झिल्ली को हम अलग नहीं कर सकते, ये बीज आवरण से चिपकी होती है। और गेहूं का जो फल होता है उसे कैरियाप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियाप्सिस। अगर ये पूछा जाए गेहूं कौन सा फल है तो कैरियाप्सिस। अब गेहूं का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है क्लाइमेट, यानी किस जलवायु में गेहूं की खेती की जा सकती है। तो गेहूं जाहिर है रबी ऋतु का एक पौधा है, इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। यानी गेहूं की खेती में तापमान सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। बुआई के समय न्यूनतम 15 अधिकतम 25 यानी 15 से 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री से अधिक टेम्परेचर है तो बुआई नहीं करनी चाहिए। और हमारे क्षेत्र में 15 से 20 नवंबर के आसपास ये टेम्परेचर आ जाता है, इसलिए गेहूं की बुआई 15 नवंबर के बाद ही करना चाहिए। और गेहूं का पकते समय टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल वार्षिक वर्षा 62.5 से 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आर्द्रता 50 से 60%। इसी प्रकार गेहूं की वैरायटी, गेहूं की में 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, एक ड्वार्फ और एक टाल, मतलब एक बौनी और एक लंबी। बौनी प्रजातियों का हार्वेस्ट इंडेक्स अधिक होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स का अधिक मतलब दाना का उत्पादन अधिक होता है, भूसे का उत्पादन कम होता है। और लंबी प्रजातियों में भूसा अधिक होगा, दाना कम होगा। बौनी प्रजातियों में प्रोटीन भी अधिक होता है जो 13 से 15% होता है तथा लंबी प्रजातियों में 9 से 12% होता है। मैंने पहले ही बताया गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं की जीन के आधार पर इसको हम 3 भागों में इसकी प्रजाति को बांट सकते हैं, जैसे सिंगल जीन वैरायटी,
सिंगल जीन वैरायटी, गेहूं की जो सिंगल जीन वैरायटी है, एक जीन वाली, डबल जीन वाली और ट्रिपल जीन वाली। तो सिंगल जीन वैरायटी ये काफ़ी लंबी होती है, 110 से 120 सेंटीमीटर। डबल जीन वाली 100 से 110 सेंटीमीटर तथा 3 जीन वाली या ट्रिपल जीन वाली 70 से 90 सेंटीमीटर। आजकल जो बौनी प्रजातियां विकसित की जा रही हैं और अधिकांशतः ट्रिपल जीन वैरायटी ही है। तो आज केवल गेहूं में इतना ही। ये सब आप लोग पढ़कर इसको नोट में कॉपी में लिखिए और याद करिए। शेष भाग अगले क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।